बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज आप लोगों के लिए जी मैं स्पेशल ये छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे प्रिपेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं जी वो मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी चले सबको एक ही दफ़ा मैं ये छोटी सी वीडियो बनाकर तो सेंड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ताकि सारी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक तो वो ज़रा क्लियर हो जाए। तो सेकंड सेमेस्टर जो हमारे पास है जी बॉटनी का, उसमें आप लोगों को सिंपली जी जो ब्रांड्स हमारे पास चल रहे हैं यानी कि इन द मार्केट, वो कारवान वालों की कॉपी भी है। ये मेरे पास जो है ना वो दोनों मटेरियल पड़े हुए हैं, और इल्मी वालों की भी है। तो ये इल्मी वालों की कॉपी भी है और कारवान वालों की भी है। ज़्यादा हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप कारवान वालों की कॉपी ले लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो मटेरियल है वो आप लोगों को अच्छा लिखा नज़र आता है, या जो चीज़ें हैं वो ज़रा क्लियर है। तो इस वजह से आप लोग वैसे किसी की भी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन कारवान वालों की कॉपी से मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आपने कैसे ये कॉपी को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले डेफिनेटली आपको जैसे नज़र आ रहा है कि आप लोग उसको कवर ज़रूर कीजिएगा। सिंपली अपना रोल नंबर लिखें, कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सजावट के लिए जैसे आपको ये कॉपी नज़र आ रही है जी, कोई फूल शूल बनाकर लगा दिया, और ये बड़ा अच्छा जी एक प्लांट जो है वो ड्राई करके प्रिजर्व जैसे हम लोग करते हैं हर्बेरियम शीट्स पर, तो ये किसी स्टूडेंट्स ने ये एक पूरा प्लांट जो है वो भी लगाया हुआ है। लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिकल की कॉपी अंदर से अच्छी होनी चाहिए। अब आप इसको जब ओपन करेंगे जी, सबसे पहली बात जो कंटेंट्स हैं उसमें आप लोगों को फैमिली की डिस्क्रिप्शन वो सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले स्टार्ट पर अगर आप देखें तो कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है फ्लोरल शूट की और ग्लॉसरी या टेक्सोनोमिक टर्म्स की, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन शायद एक दो दिया जाए। ठीक है, पैटर्न मुख्तलिफ होता है। जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, अगर आप बीएससी की बात करेंगे यानी कि थर्ड ईयर के हवाले से, तो उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फिर फैमिली डिस्क्रिप्शन होती है, नॉटमी होती है, और इस तरह से फिर प्लांट कलेक्शन होती है, और प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा वोस होता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखें बीएस के अंदर, तो वो इंटरनल की मर्ज़ी होती है कि वो किसी भी तरह से आप लोगों को 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बाज़ का 2 या 3 दे दिए जाते हैं, सम टाइम 5 मार्क्स का, सम टाइम इससे भी ज़्यादा मार्क्स के। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? मोस्टली ये जो ग्लॉसरी है टेक्सोनोमिक टर्म्स की, उसमें स्टेम की टर्मिनोलॉजी है, फिर लीफ की टर्मिनोलॉजी है, डायग्राम्स की ज़रूरत कोई नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसी तरह से फिर आगे चले जाएं तो फिर फ्लावर के हवाले से इन्फ्लोरेसेंस एट्सेट्रा उसकी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। ये सारा कुछ आपने थ्योरी में भी, यानी कि जो आपका पोर्शन था री सब्जेक्टिव का, उसमें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी में से कोई 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो वो आपकी हेल्प के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं उसकी भी मैं आपको एक इंशाल्लाह लिस्ट बाद में फाइनलाइज करके तो वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। लेकिन यह है कि अभी आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्लॉसरी है इसको सिर्फ आप गो थ्रू करेंगे, और इस तरह से टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अगर फ्लोरल शूट के अंदर आपको कुछ चीज़ों की मिलती है, लाइक फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बस गो थ्रू करना है, एक दफ़ा पढ़ना है। अब लिखने वाला काम कहाँ से स्टार्ट करना है आपकी मर्ज़ी है। 2 मेजर पोर्शंस यानी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर जो आप लोगों ने लिखना है, एक एनाटॉमी का पार्ट है और एक टेक्सोनोमी का पार्ट है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले एनाटॉमी का पोर्शन लिख लें चाहे टेक्सोनोमी। ये जितनी भी आपको फैमिलीज़ के नाम लिखे नज़र आ रहे हैं रेननकुलेसी से ऑनवर्ड, ये सारे आप लोगों ने देखने हैं कि आपके सिलेबस में कौन से वाली हैं। सो आपके सिलेबस में आई थिंक 11 या 12 फैमिलीज़ होंगी। सो मैक्सिमम ये 14 तक फैमिलीज़ हैं। सो आप लोगों को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनकी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखनी है, और वो कैसे अब मैं आपको भी वो दिखाता हूँ। ये बड़ी अच्छी कॉपी है जी, जिस स्टूडेंट ने भी बनाई हुई है। सो उसके अंदर आप टेक्सोनोमी का पोर्शन पहले लिखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, और इसी तरह से आप लोग इससे अगले पेज पर आ जाएंगे तो कंटेंट्स के अंदर सेकंड पार्ट एनाटॉमी का होगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले एनाटॉमी का पोर्शन अपनी कॉपी में लिख लें। ये जिस स्टूडेंट की कॉपी है जिन्होंने पहले एनाटॉमी का पोर्शन लिखा हुआ है, फिर टेक्सोनोमी का पार्ट लिखा हुआ है। तो एनाटॉमी में आप लोगों ने देखें ये सेक्शन कटिंग करनी होगी, और उसमें आप लोगों को मोनोकॉट का, डाइकॉट का, इसी तरह से जो उसका स्टेम है, रूट है और बाईफेशियल लीफ है, उसकी आप लोगों ने जस्ट डायग्राम बनाकर उसको लेबल करना होगा, और उसकी जो एनाटॉमी है उसको आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में डिस्क्राइब करना होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें एनाटॉमी का पोर्शन स्पेशली सिर्फ उसमें आपने डायग्राम बनानी होती है और उसको सिर्फ लेबल कर देना होता है। आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन को लिखना नहीं होता, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन का अगर कोई पोर्शन बीच में है
तो इसी एनाटॉमी के पोर्शन में से किसी की स्लाइड जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है। स्पेशली बीएससी लेवल तक ये जो पैटर्न होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन में ये स्लाइड ज़रूर कोई ना कोई आपको सेक्शन कटिंग की दी जाती है। समटाइम मोनोकॉट का स्टेम, समटाइम डाइकॉट का, इसी तरह से मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, और समटाइम बाइफेशियल लीफ। तो उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और एक दो रीज़न बतानी होती है आइडेंटिफिकेशन की। लेकिन यूनिवर्सिटी पैटर्न में अगेन मैंने जैसे पीछे बताया कि इंटरनल की मर्ज़ी है कि वो आपको आइडेंटिफिकेशन देता है या नहीं देता, और सम टाइम एक्सटर्नल की भी डेफिनेटली बीच में मर्ज़ी होगी कि अगर वो चेंज करना चाहे पैटर्न को तो वो कर सकता है। हम चलते हैं ज़रा इस कॉपी में, जैसे इस बच्चे ने जी बनाया हुआ है कॉपी कैसी। इसमें अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट उसने लिखा अपनी कॉपी में, और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, एनाटॉमी का पोर्शन उसने दिया। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एनाटॉमी लिख लीजिएगा। उसने लिखा नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट लिख लिया है। आप स्टार्ट पर लिखें जी प्लांट एनाटॉमी, और उसके बाद फिर इसको शुरू करें। अब इसमें देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो उसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर लिखेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन की रीजंस भी हो सकती हैं, और इसी तरह से जितने भी पार्ट्स उसमें आपको नज़र आते हैं वो सारे उसने एक एक करके लिखे हुए हैं, एक एक दो दो लाइंस में उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। साथ ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये अभी जनरल सी डायग्राम है, ये मोनोकॉट स्टेम की डायग्राम आपको अपनी बुक से भी मिल जाएगी और इस कॉपी में से भी मिल जाएगी। ठीक है, आप जब कॉपी में जो मोनोकॉट स्टेम वाला पोर्शन है वो देखेंगे तो एक डायग्राम ये बनी होगी, लेकिन आपने जो असल में बनानी, अब ये बनाएं या ना बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है। वो इसलिए उसने बना दी क्योंकि ब्लैंक पेज को खाली छोड़ देना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए एक जनरल सी डायग्राम ये जैसे आपको दिखाई दे रही है, और उसके बाद फिर अगले पेज पर आएंगे तो बाकी के सारे पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन है एक एक करके। यानी कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिडर्मस से, देन ग्राउंड टिश्यू आ गया, तो इसी तरह से हाइपोडर्मस उसके दरमियान में, फिर स्टील का पोर्शन आ गया, जाइलम, फ्लोएम। तो ये मेन जो पार्ट्स हैं उसके लिए वो आपने एनाटॉमी के डिस्क्राइब कर दिए। सो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिख दिए, और साथ ये डायग्राम अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपको जब सेक्शन कटिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपने सेक्शन काट कर एग्जामिनर को जो है वो स्लाइड बनाकर दिखानी होगी, लेकिन अपनी आंसर शीट में आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है जो कि मोनोकॉट का स्टेम है। इसमें वही चीज़ें हम सारी लेबल हैं, ग्राउंड टिश्यू है, इसी तरह से हाइपोडर्मस एट्सेट्रा, ये सारा कुछ आपको इसमें जैसे लेबल दिखाई दे रहा है तो आपने लेबल कर लेना है। ठीक है, साथ आपने साइन ज़रूर करवाने हैं स्पेशली। सो उसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसमें आप लोगों को अब लिखा नज़र आ रहा है स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो सेम उसी तरह से वही पैटर्न कि आप लोग डिस्क्राइब करेंगे उसके सारे पार्ट्स को एक एक करके लाइनिंग वाले पेज पर, और ब्लैंक पेज पर उसकी डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो इसी कोशिश करनी है कि आप लोगों का कोई ब्लैंक पेज जो है वो खाली ना हो। जैसे यहाँ पर अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप अगर एक जनरल सी डायग्राम पहले बना लें, जैसे पीछे मैंने मोनोकॉट स्टेम की दिखाई, और फिर आप उसको डिटेल से बना दें। लेकिन अगर नहीं भी बनाएंगे जनरल और डिटेल ही जस्ट दिखा देंगे तो ठीक है। ठीक है, और ज़्यादा खाली पेज नहीं छोड़ने, यानी कि ब्लैंक पेज जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ड्रॉ कर देना है। ज़्यादा खाली छोड़ेंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यानी स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बाइफेशियल लीफ, उसके भी करैक्टरिस्टिक्स फीचर, ये सारा कुछ आपको अपनी कॉपी में लिखा लिखाया मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़ुबानी नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन याद ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि वाइवा में आपको वो इसी में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। लेकिन आपने अपनी आंसर शीट में सिर्फ ये डायग्राम बनानी है, ये बाइफेशियल लीफ की डायग्राम है, और आप लोग उसी तरह से उसको लेबल कर लेंगे जैसे ये सारा कुछ आपको लेबलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अच्छी ड्राइंग करनी है, कोई कटिंग शटिंग कोई इस तरह की जो है ना वो मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और गंदी डायग्राम नहीं होनी चाहिए, बार बार इरेज नहीं करना उसको। यहाँ पर लेड पेंसिल से बनाएंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, यानी कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी का पेपर कर रहे होंगे, तो उसमें आपने परमानेंट जो है वो जो यूज़ करनी है, इन अदर वर्ड्स बॉल पेन से बनाएं या पेन से बनाएं, लेकिन उसमें फिर लेड पेंसिल नहीं। इसी तरह से ये है जी स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि वैसे ये सिंपल टिश्यू है, कम्प्लेक्स नहीं है, ये गलती से उसने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और साथ उनकी डायग्राम आ गई। लेकिन ये वाला पोर्शन आपको ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन के हवाले से तैयार करना है, यानी आपको ये डायग्राम देखकर फ़ौरन पता चल जाए कि ये पेरेन्काइमा है, इस तरह से ये कोलनकाइमा है, और इस तरह से स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर आप लोग इनकी डायग्राम भी बनाएंगे और इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे। ठीक है, एनाटॉमी के पोर्शन में आपका ये तीसरा पार्ट है। अगर आप मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट और इस तरह से बाइफेशियल लीफ के बाद बात करें तो ये टिश्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जाइलम है, फ्लोएम है, उसकी आप लोगों को ट्रैकीड्स, वेसल्स एट्सेट्रा, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, ये सारा कुछ आपको डायग्राम्स कॉपी में मिल जाएंगी, आपने इनको बनाना है। सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5। इसी तरह से अब आ गया ये टेक्सोनॉमी का पोर्शन। आप क्या करें,
इस पेज को बजाय डायरेक्टली एनाटॉमी के फ़ौरन बाद ये टेक्सोनॉमी को लिखने के, तो एक पेज पर ही बड़ी सी हेडिंग दें प्लांट टेक्सोनॉमी, और उसके बाद फिर ये फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करना शुरू कर दें। अब मैं आपको जैसे पीछे बता चुका हूँ कि जो आपकी सिलेबस के हवाले से फैमिलीज़ हैं वो 11 हैं, 12 हैं, जितनी भी हैं, आपने उनको 1 बाय 1 लिखना है, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, जिसको मर्ज़ी बाद में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ में से जैसे सोलानेसी फैमिली है, ये भी इंशाल्लाह मैं वैसे क्लास में भी बता चुका हूँ, लेकिन अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं वो 5 या 6 हैं, उनकी मैं एक अगेन लिस्ट बनाकर आपको बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपने ब्लैंक पेज के ऊपर एक ट्विग बनानी है उस प्लांट की फैमिली के किसी प्लांट की, जैसे कि ये सोलानम नाइग्रम है, तो सोलानम नाइग्रम की आपने ये ट्विग बनाई, उसके साथ उसका फ्लावर का जो वर्टिकल सेक्शन था वो आपने ड्रॉ किया, ये आपको कॉपी में मिल जाएगी डायग्राम, और साथ उसकी फ्लोरल डायग्राम। तो यानी 3 टोटल डायग्राम्स हैं जो आपने एक ही पेज पर चाहे बना दें, चाहे 2 पेजेस पर कर लें। अगर आपकी फैमिली एक से ज़्यादा पेजेस पर आ रही है तो फिर आप एक जो है वो पेज पर पूरा प्लांट बना दें, यानी ट्विग बना दें, और अगले पेज पर आप फिर उसके फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन और साथ उसकी फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर दें। और आपने इसमें अब लिखना क्या क्या होगा, जो कुछ लिखा होगा, यानी आपने यहाँ सारा कुछ लिखना है। हैबिट से शुरू किया हुआ है उसने, रूट लिखा है, स्टेम लिखा है, लीफ लिखा है, लेकिन अगर आप रूट स्टेम लीफ नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हैबिट लिखने के फ़ौरन बाद जो है वो उसकी इन्फ्लोरेसेंस लिखें, फिर फ्लावर लिखें, फिर फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स है, क्रोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखें, और लास्ट पर फ्लोरल फार्मूला लिखें, ठीक है। तो ये आप लोगों की पूरी फैमिली की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसी तरह से फिर सेकेंड फैमिली, फिर थर्ड फैमिली, तो एक एक करके आप सारी फैमिलीज़ को इस तरह से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखेंगे। अगर तो एक ही पेज पर फैमिली आ रही है पूरी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, तो फिर एक ही पेज पर सामने उसके जो ब्लैंक पेज है उस पर उसका ट्विग, उसके फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन और फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने ड्रॉ करनी होंगी। अब आपको जो एग्ज़ाम्स के अंदर करना है काम, वो इसमें से आपको जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 4 चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए दी जाए, मे बी कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मे बी इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, और इसमें से कोई 2 चीज़ें, और साथ फ्लोरल फार्मूला और साथ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। उसमें ये ट्विग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर इन केस आप लोगों ने कॉपी के अंदर लिखना है तो वो तीनों डायग्राम्स आप बनाएंगे। और इसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो फैमिली लिखी हुई है लाइनिंग वाले पेज के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके सामने उसी की डायग्राम हो। अक्सर क्या होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाता है, और हम लोगों ने डायग्राम किसी और फैमिली की बनाई होती है और सामने फैमिली कोई और लिखी होती है। तो ये काम आप लोग ना कीजिएगा। जो फैमिली आप लिख रहे हैं उसके सामने वाले ब्लैंक पेज पर उसी की डायग्राम होनी चाहिए। ये हमेशा नोट कर लें कि जो एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हैं उसके सामने उसकी डायग्राम हो, या पिछले या अगले एक्सपेरिमेंट की ना हो, ठीक है। अब इसी तरह से ये सारी फैमिलीज आपने डिस्क्राइब करके लिख दी। अब ये तो हो गया जी सारे का सारा जो लिखने वाला पोर्शन था। देखें हर एक आपको फैमिली लिखी नज़र आ रही है, अच्छी सी डायग्राम बनानी है। अब लिखने वाला काम तो यही था। आखिरी बात जो आपको इसमें मैं बताऊंगा वो स्पेशली आप लोगों को ज़रूर, और कोशिश करें कि अगर प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन याद इसलिए मस्ट करना है कि वो क्वेश्चन आपको लाजमन दिया जाएगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा बच्चों। अब वो मैं आपको ज़रा बता दूं कौन से वाला। ये जो आप लोगों को एनाटॉमी का पोर्शन है उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्लांट एनाटॉमी के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर टाइटल मौजूद है, सेक्शन कटिंग एंड स्टेनिंग। अब ये सेक्शन कटिंग एंड स्टेनिंग आप कोशिश करें अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखें भी, ठीक है। चाहे शुरू पर लिख लें चाहे एंड पे लिख लें, लेकिन ये लिखनी है, ठीक है। उसकी वजह मैंने आपको जैसे बताई कि ये क्वेश्चन मस्ट आएगा। आप लोगों को इसके ऊपर पूरा एक जो है वो प्रोसीजर लिखने के लिए आ सकता है कि स्टेनिंग कैसे करते हैं। तो ये पेज नंबर ही इस कॉपी का 84 है। आपको जिस कॉपी में भी आप देखेंगे, अगर कारवान वालों की है या इल्मी वालों की, ये कारवान वालों की कॉपी मेरी 84 पेज है, इल्मी वालों की अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। तो मैं इसमें अब आपको बता दूं कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। ये भी नहीं कि आपने जी शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ इसमें लिख देना है, ऐसा नहीं। अब मैं चलता हूँ ज़रा आपको ये 84 पेज पर ले आता हूँ। सो उसमें बताता हूँ कि आप लोगों ने कितनी बात इसमें से लिखनी है और कितनी नहीं लिखनी है, और फिर याद भी करनी है साथ स्पेशली। तो प्लांट एनाटॉमी, और इसमें देखें सेक्शन कटिंग एंड स्टेनिंग। अब इसमें आप लोगों को ना असल में सेक्शन कटिंग सिर्फ पढ़ लेनी है, ठीक है। यानी कि आपको डेफिनेटली जब सेक्शन काटना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो इंशाल्लाह जब आप लैब में आएंगे तब हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने रेज़र को कैसे होल्ड करना है, सेक्शन को कैसे काटना है। लेकिन अब ये स्टेप्स आप सारे याद ना करें और लिखें ना, बल्कि लिखना कहाँ से और क्या करना है, स्टेनिंग टेक्निक।
अब स्टेनिंग टेक्निक में जैसे आपको सबसे पहले उसने डाइस की टाइप्स बताई हैं, बेसिक डाइस, एसिडिक डाइस। डाइस तो ये आपको हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंसिएशन में दे दिया जाए। फिर कौन कौन से स्टेन यूज़ होते हैं, सैफरानीन एंड फास्ट ग्रेनिंग। अब ये भी चीज़ जो है वो सिर्फ गो थ्रू करने के लिए थी। यहाँ से अब शुरू होगा जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है, वो है स्टेनिंग मेथड, और इसको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि पहला क्वेश्चन हो सकता है इसी का हो। सो डिस्क्राइब द स्टेनिंग मेथड इन डिटेल। अब आप लोगों को उसमें भी ये स्टेप्स लिखे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 डिहाइड्रेशन, साथ ब्लैंक पेज के ऊपर आप ये छोटे से कोई बॉटल वगैरह बना दें, कोई रीजेंट बॉटल बना दें, कोई इस तरह से ये जो रैक है जी जिसमें हम बॉटल्स को रख दें, वो बनाना चाहें तो बना दें ताकि ब्लैंक पेज ना छोड़ें। लेकिन नहीं भी बनाएंगे तो जो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन डायग्राम्स की। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप लिखेंगे जी क्लियरिंग, फिर इसी तरह से थर्ड स्टेप लिखेंगे स्टेनिंग, और नंबर 4 पर लिखेंगे माउंटिंग। ये 4 स्टेप्स तो हो गए स्टेनिंग मेथड के। इसमें स्पेशली जो नंबर 3 स्टेप है, अब आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नंबर 3 स्टेप स्टेनिंग लिखा हुआ है, इसकी आधी बात यहाँ पर है और आधी बात नीचे लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है एन आउटलाइन और स्कीम फॉर स्टेनिंग प्लांट मटेरियल, और यहाँ पर आपको उसने तकरीबन कोई 9 स्टेप बताए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आप लोगों ने लिखने तो 4 स्टेप ही हैं। मैं दोबारा बता दूं, पहला स्टेप होगा डिहाइड्रेशन, दूसरा स्टेप होगा जी क्लियरिंग, तीसरा स्टेप जब आप लिखेंगे स्टेनिंग, तो फिर आप 4th स्टेप से पहले, माउंटिंग से पहले ये पूरी आउटलाइन लिखेंगे। और इसमें स्पेशली आपको वो सारा जो सीरियल जो हम लोग करते हैं मेथड, अल्कोहल से स्टेनिंग करते हैं और उसको अल्कोहल के ग्रेड से गुजारते हैं, जो आपका सेक्शन होता है वो आपने मस्ट मेंशन करना है। और इसमें स्पेशली डबल स्टेनिंग आएगी। डबल स्टेनिंग हम लोग यूज़ करते हैं लिग्निफाइड एंड नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए। सो उसमें एक सैफरानीन यूज़ हो रहा है और एक फास्ट ग्रीन यूज़ हो रहा है। सो ये जो फास्ट ग्रीन है और सैफरानीन है, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सैफरानीन जो है जी वो कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो तो उसने मेंशन कर दिया, लेकिन इसको मैंने जैसे बोला ना कि हम डबल स्टेनिंग कहते हैं, तो एक लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए और एक नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए इन स्टेन्स को हम साथ साथ यूज़ करते हैं, और इस मेथड को हम बोलते हैं डबल स्टेनिंग। और इस डबल स्टेनिंग की डिटेल आपको इस स्टेनिंग के पैराग्राफ में ही मिल जाएगी, जिसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो इसकी 3rd लाइन अगर मैं पढ़ूँ तो लिखा हुआ है दीज आर डिस्क्राइब बिलो द सिंस द सेक्शन कंटेन वुडी टिश्यू देयरफॉर अ मेथड ऑफ डबल स्टेनिंग इज एम्प्लॉयड, सैफरानीन फास्ट ग्रीन कॉम्बिनेशन इज यूजुअली यूज्ड। और इसमें आपको जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए और एक नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए, तो ये डबल स्टेनिंग की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है स्टेनिंग के मेथड को तो उसमें भी इस बात को ज़रूर बताना है। अब ये था ऑल ओवर अबाउट या ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नोटबुक कि आपने उसमें क्या क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद भी कीजिएगा, और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि ये कॉपी आपने प्रिपेयर करनी है तो इसको आप लोगों ने साथ बनाना भी होगा। सो आप लोगों को जी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो आप लोग इसी को फॉलो करते हुए सारी कॉपी अपनी प्रिपेयर करवाएं, और कब चेक करवानी है ये इंशाल्लाह मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगा, उस दिन आप ज़रूर आएगा। जहाँ तक प्लांट कलेक्शन की बात है बच्चों, तो आप लोगों को मैं एक पूरा वीडियो का मतलब बनाकर सेक्शन या वीडियो बनाकर अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की जो है वो लिंक दे दूंगा, ताकि आप दोबारा से प्लांट कलेक्शन की सारी बातों को क्लियर कर लें और कैसे उसको प्रिजर्व करना है और कैसे उसको हर्बेरियम शीट्स पर लगाना है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो है वो दोबारा से लिंक भेज दूंगा, आप उसमें वहाँ से उसको देख लीजिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।